आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज एमए उत्तरार्ध भूगोल के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। पूर्व के कालांश में भी, पूर्व के ई लेक्चर में भी हम लोग नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र के नगरीयता एवं नगरीकरण, अर्थ एवं विशेषताएं अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग नगरीयता एवं नगरीकरण के बारे में जो सामान्य विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और किया था हम लोगों ने। पूर्व के कालांश में हम लोगों ने नगरीयता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जो जो विशेषताएं नगरीयता की होती हैं उनका अध्ययन कर लिया था। आज के इस कालांश में अब हम लोग नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा शब्दों में समानार्थी लगते हैं, लेकिन अर्थ में बहुत अधिक अंतर है। नगरीयता मतलब, अगर हम लोग इंग्लिश के शब्द की बात करें, अर्बनिज्म, और नगरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन। तो अब हम लोग अर्बनाइजेशन या नगरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना नगरीकरण भी है। नगरीकरण की जो नगरीय कल्चर है या नगरीकरण की जो घटना है या नगरीकरण है, वो वर्तमान समय की घटना है। नगरों में, जैसा हम जानते हैं, तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि होती है और वर्तमान समय में या 20वीं शताब्दी से नगरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर 5000 से 6000 वर्ष पूर्व नगर देखने में आए थे। या नगर का प्रादुर्भाव 5000 से 6000 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से नगर पृथ्वी पर नए नहीं हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व 5000 से 6000 वर्ष पूर्व से देखने को मिल रहा है। लेकिन मानवीय इतिहास में नगरीकरण की प्रक्रिया की गति बहुत ही धीमी रही है। नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है। अब एक स्वाभाविक बात है कि एक प्रश्न मन में आ सकता है, मस्तिष्क में आ सकता है कि नगरीकरण क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, नगरीकरण को अगर हम देखें, नगर नगरीय हो जाना अथवा बना देना या नगर बन जाना, ये नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण जनसंख्या के नगरीय होने से संबंध रखता है। मतलब नगरीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। ये कहें ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। यह नगरीय जनसंख्या जिन भूभागों पर रहने लगती है वह नगरीय भूभाग कहलाता है। तो जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में बदलाव तथा नगरीय जनसंख्या जिस भूभाग में रह रही है वह भूभाग नगरीय हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है, कोई क्षेत्र या कोई प्रदेश अगर नगरीय हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की जनसंख्या नगरीय हो रही है, और जनसंख्या के नगरीय होने से वह क्षेत्र या प्रदेश या वह भूभाग स्वयं ही नगरीय होता जा रहा है। जनसंख्या का नगरीय होना विभिन्न भूभागों के नगरीय होने से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या का नगरीय होना विभिन्न भूभागों के नगरीय होने से जुड़ा हुआ है। वास्तव में अगर देखा जाए तो नगरीय जनसंख्या व उसके अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीय जनसंख्या एवं उसके अनुपात में वृद्धि होना, नगरीय जनसंख्या का वृद्धि होना और जो अनुपात है संपूर्ण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में,
उसमें वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने प्रकार से दिया है। सर्वप्रथम जीटी त्रिवार्था, इन्होंने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए उसकी 3 विशेषताओं के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। भाई क्या है, देखिए वो परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है। कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को। The level of urbanization is defined as the proportion of total population residing in urban places। और दूसरा इन्होंने विशेषता बताई है, नगरीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से है जो कि नगरीय है। यह वृद्धि दर एक सी नहीं होती। The urbanization process denotes an increase in the fraction of a population which is urban। और तीसरी विशेषता है, नगरीकरण की दर से हमारा तात्पर्य यह है कि विभिन्न समयों में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है। The rate of urbanization is the percent increase over a given period in the proportion of total population living in urban communities। ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया ये तीनों विशेषताएं, जो कि आज भी सर्वमान्य हैं नगरीकरण की परिभाषा में या नगरीकरण को परिभाषित करने में। इसके बाद अब हम आते हैं ई बर्गल विद्वान के अनुसार ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। मतलब कोई ग्रामीण भूभाग अगर नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गई तो उसे नगरीकरण कहेंगे। द कन्वर्जन ऑफ विलेजेस इनटू अर्बन एरियाज इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सीधे कहा है, ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को अर्बनाइजेशन कहेंगे, नगरीकरण कहेंगे। फिर ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। अर्बनाइजेशन इज अ शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। ये भी बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। और इसके बाद किंग्सले डेविड ने कहा है, कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या इस अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। किंग्सले डेविड के अनुसार ये है, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोपोर्शन of the total population concentrated in urban settlements or else to arise in this proportion। तात्पर्य यह है कि नगरीय बस्ती में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को या इस अनुपात में वृद्धि जो होती है। फिर उसके बाद आता है बी.एन. घोष। अभी तक हम लोगों ने विदेशी के पढ़े, अब देखिए भारतीय हैं। बी.एन. घोष, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव कस्बों में और कस्बे नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। गांव तो कस्बों में और कस्बे नगर में। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच विलेजेस टर्न इनटू टाउन्स एंड टाउन डेवलप इनटू सिटीज़। बहुत ही सिंपल परिभाषा उन्होंने दिया। और इस प्रकार VLS प्रकाश राव ने नगरीकरण एक प्रक्रिया है और इसमें एकल केंद्र अथवा बहुनाभी केंद्र के चारों ओर अकृषित कार्यकलापों व भूमि उपयोगों का संकेंद्रण है।
यह जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों को प्रवास करने के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, विभिन्न विद्वानों द्वारा नगरीकरण की परिभाषा दी गई। आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप सभी का आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले अंक में।